विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th का जो डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ फॉर्मूला बता दिया गया है और आज मैं जो पिछले क्लास में हो गया उससे आगे के लिए प्रोसीड करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। जैसे कि कोई लॉग में फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करना है कि log x फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और dy by dx इसका फॉर्मूला होता है 1/x। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो होता है 1/x। अगर इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे x है तो यहाँ भी कितना है x है, तब आया मेरा 1/x। यहाँ अगर कुछ है कुछ अलग भी हो सकता है, यहाँ कुछ अलग आएगा तो मेरा यहाँ भी कुछ अलग आएगा, जो कि फॉर्मूला बनेगा नया। फॉर्मूला बेसिक यही है कि जो लॉग में होगा उसको 1/, करना है। फिर उसके बाद मैं चेन रूल लगाऊं या कोई दूसरे मेथड लगाऊं, मतलब उसको डिफरेंशिएट आगे भी करेंगे जब यहाँ पे कुछ और बड़ा फंक्शन हो तो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू आपको दे रखा है log 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू log 3x, यहाँ पे x दे रखा था तो आसानी था कि 1/x की फॉर्मूला होता है। इस पे अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि y है तो ये हो जाएगा dy by dx, जो कि बराबर होगा d by dx log 3x। अभी मैंने क्या करा कि यहाँ पे log x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए x, तो यहाँ पे कितना है 3x, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3x, जो कि हमको क्या था इस 3x यहाँ होना चाहिए। तो एक लाइन और मैं बढ़ूंगा कि dy by dx बराबर, इसको देखिए कंपनसेट कैसे करेंगे, dy by यहाँ पे dx को चेंज कर रहे हैं 3x में, मतलब dx को यहाँ लिखेंगे और 3x अपने मन से लिखेंगे, मतलब d 3x। इसको इक्वल करने के लिए डिवाइड किए हैं तो एक d 3x मल्टीप्लाई करें। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि log 3x, d 3x तो क्वेश्चन में था नहीं, लेकिन मैंने d 3x जोड़ा। तब इस d 3x को हटाने के लिए यहाँ पे d 3x को गुना करना पड़ेगा, तब ये कट के log 3x किसके रिस्पेक्ट में था dx के, तो ये मेरा dx नीचे रहेगा। अब देखिएगा ये मेरा बना dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था तो फॉर्मूला आया 1/x। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है तो फॉर्मूला आएगा 1/3x, 1/3x। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब ये देखिए कि d3x बटा में dx, तो ये तो आसान है कि 3x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इससे अगले लाइन में क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू 1/3x इंटू, ये 3 कांस्टेंट है जो कि बाहर चलाएगा, सॉरी 3, ये मेरा बचा dx by dx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे 1 होता है, मतलब कि मेरा आया dy by dx इज इक्वल टू 1/3x इंटू 3 इंटू 1 dx by dx 1। तो ये मेरा आया dy by dx इज इक्वल टू, ये 3 कैंसल, मतलब 1/x, जो कि क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट करना था log 3x था, मतलब कि वो y के बराबर था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आया। y किसके बराबर था log 3x के, मतलब कि ये log 3x का
डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया x के रेस्पेक्ट में, मतलब कि log 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो आया 1/x आया। नोट डाउन। उसी तरह का क्वेश्चन में कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 कि डिफरेंशिएट log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब कि ये log में फंक्शन है, log का फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम कुछ मान लेते हैं, x नहीं मानेंगे, उसको y मान ले या z मान ले, जो भी मानना है मान ले। मान लिया कि मैंने क्वेश्चन को y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x। जो क्वेश्चन दिया था उसी को मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में बोला। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y है तो dy बाई dx बराबर d बाई dx, ये मेरा बना log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x। अगर बात करते हैं log x था तो यहां भी x था, तो फॉर्मूला आया था 1/x। log के अंदर क्या है, इतना चीज 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x। तो यहां भी क्या चाहिए, 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x। तो इसको क्या करेंगे कि अगले लाइन में dy बाई dx बराबर d बाई, यहाँ क्या कर देंगे, d 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x, ये तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या था, dx x के रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन मैंने कर दिया क्या, 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये मैंने गुना डिवाइड किया, तो इसको गुना करना पड़ेगा, मतलब कि d इन 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x डिफरेंशिएट किया। अब क्या, ये तो कैंसिल, मेरा एक फालतू कौन था, ये बचा, इसको लाना है, तो इसको कब लाए, तो ये आएगा मेरा dx, ये और ये कैंसिल होगा, तो जो कि ऊपर वाला था वही है। मतलब मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए इतना किया। तो यहाँ पे हो गया dy बाई dx। इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि log के अंदर कुछ फंक्शन है, उसको उसी के रेस्पेक्ट पे करना, तो 1/y वही होता। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो log इतना का डिफरेंशिएशन 1/, इतना मतलब कि 1/5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x। ये तो इस लॉग का खत्म। अब इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये एडिशन वाला रूल है। एडिशन में क्या करेंगे कि सबको डिफरेंशिएट बांट दे, मतलब कि ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स e के पावर 3x। मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/5x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस e के पावर 3x, ये आया मेरा
इसको गुना करना 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये 2 बाहर चलाएगा, एक पावर घट जाएगा, मतलब कि 5 पहले से था, 2 आया तो 10 बन गया, 5 इंटू 2 10x, ये मेरा ब्रैकेट चलेगा 10x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर विथ रिस्पेक्ट टू x जो कि होता है e के पावर x, लेकिन बशर्ते कि यहाँ x तो है क्या, यहाँ 3x, तो इसे क्या करना पड़ेगा कि d बाई डी 3x e के पावर 3x, तो एक मैंने क्या किया d 3x जोड़ा, तो d 3x बाई इस क्या है dx, तो नेक्स्ट लाइन में अगर लिखें तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/5x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस e के पावर 3x 10x प्लस cos x प्लस e के पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी क्या x, अगर यहाँ पे 3x तो e के पावर 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा e के पावर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3। अब सिंपल है, क्या करेंगे इस 3 को आगे लाएंगे, नोट मैं सेम क्वेश्चन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताता हूं, मतलब कि लॉग के अंदर जो भी दिया है उसे कुछ मान लेते हैं, जो तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है उसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, जो कि हम किसको y के बराबर माने हैं, y के इक्वल माने हैं, तो मतलब कि y का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, मतलब कि y का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब क्या करेंगे कि जो भी लॉग के अंदर का फंक्शन है, जो भी लॉग के अंदर का फंक्शन है, मतलब कि लॉग के अंदर ये वाला पार्ट, इसको कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कुछ मानेंगे, मान लेते हैं कि लेट 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x इज इक्वल टू t। ध्यान रहे आपका क्वेश्चन क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है log 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि आप इसे माने हैं y, तो y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मुद्दा है कि dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। अब तो मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को t में कन्वर्ट किया, मतलब y इज इक्वल टू लॉग 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e के पावर x को क्या मान लिए हैं t, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे t। जब इधर x में फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन अभी किस में फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में, t का फंक्शन है तो हमको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान होगा फॉर्मूला कि x है तो x, मतलब लॉग के अंदर x था, x का फंक्शन था, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन लॉग के अंदर क्या है t है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, मतलब कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x या t, तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ पे आएगा t, क्योंकि लॉग के अंदर कौन आ गया, t आ गया, तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dt ना कि dx,
ये हो जाएगा d/dt log t। यहां पे x था तो यहां भी x था, तो अब था फॉर्मूला मेरा 1/x। यहां पे t है तो यहां भी t है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/t। तो ये हो गया dy/dt इज इक्वल टू 1/t। ये t क्या है ये कोई नहीं जानता, t तो हम मान लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, t को तो हटाना पड़ेगा। अब मेरा मुद्दा था dy/dx निकालने के लिए, लेकिन निकाल के बैठ गया क्या dy/dt। तो अब आगे बढ़ने का कोई कुछ नहीं नजर आ रहा, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो आप t माने उसको डिफरेंशिएट करना है t का। तो t क्या माने हैं, t इज इक्वल टू क्या माने हैं 5x² प्लस sin x प्लस e के पावर 3x। ठीक है, ये t मैंने माना था। अब इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब t का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे आया x क्योंकि यहां पे फंक्शन है x का, तो ये बन गया मेरा dt/dx। ये मेरा बना d/dx 5x² प्लस साइन ऑफ x प्लस e के पावर 3x। अब ये एडिशन वाला है, तो एडिशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा। तो ये मेरा आया, ये मुझे लाना है dy/dx। dt/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन को अगर बांटते हैं तो 5x² d/dx 5x² प्लस d/dx sin x प्लस d/dx e के पावर 3x। यहां से आया dt/dx इज इक्वल टू, इसका तो आ जाएगा 10x प्लस sin x का आ जाएगा cos x प्लस e के पावर 3x इंटू 3। ठीक है, मतलब कि dt/dx इज इक्वल टू 10x प्लस cos x प्लस 3e के पावर 3x। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे कि इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। मुझे निकालना था क्या dy/dx, क्योंकि इसे y माने थे, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, जो कि माने थे y, तो y का डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे x के रिस्पेक्ट में। मतलब कि dy/dx मुझे निकालना था। क्या निकालना है, dy/dx। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो dy/dx को ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dt इंटू dt/dx, क्योंकि ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy/dx। अगर कैंसिल ना करें dy/dt और dt/dx को छोड़ दें, तो dy/dt का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं आसानी से, और dt/dx का वैल्यू इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं। मतलब कि dy/dx को आप इक्वेशन 1 और 2 के मदद से आसानी से लिख सकते हैं। मतलब dy/dx इज इक्वल टू dy/dt। dy/dt क्या आया 1/t इंटू dt/dx क्या आया, ये 10x प्लस cos ऑफ x प्लस 3e के पावर 3x। ये सब कहां से लिखे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब t तो क्वेश्चन में था नहीं, t तो कुछ माने थे, तो t क्या माने थे 5x² प्लस sin x प्लस e के पावर x। तो t के जगह क्या रख देंगे 5x² प्लस sin x प्लस e के पावर 3x। तो मेरा आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/t के जगह आ जाएगा 5x² प्लस साइन ऑफ x
प्लस ई के पावर 3x, ये मेरा आ गया नीचे। ऊपर क्या आएगा, तो ये गुना 1 से होगा, मतलब 10x प्लस कॉस ऑफ x प्लस 3 ई के पावर 3x, ये मेरा आ गया आंसर। नोट डाउन। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या किए मैंने कि जो भी लॉग के अंदर कोई भी बड़ा फंक्शन अगर दे रखा है, बड़ा फंक्शन, तो उसको क्या बोले, टी मान ली। जो भी लॉग के अंदर बड़ा फंक्शन दिया है उसको क्या किए हैं, टी मान ली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको तो पहले y माना, तो y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन था वो लॉग के अंदर जो भी था उसको क्या मान लिए, टी मान लिए। टी मान लिए, टी मानने के बाद ये क्वेश्चन जो है y जो लॉग टी, मतलब लॉग टी में फंक्शन हो गया, टी में फंक्शन दिया, y इज इक्वल टू लॉग टी, और सिंपल हम इसे डिफरेंशिएट कर लिए फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि इक्वेशन 1 मान ली। अब क्या क्या कि जो टी माने थे उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, जो फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में, सब x है, x है, x है। डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में, किसको, जो t माने थे। तो t हम क्या माने थे, 5x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई के पावर 3x। अब इसको क्या किए, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन कर दिया, dt बाई dx दोनों तरफ लगा दिए। अब मुद्दा था क्या लाना था मुझे, dy बाई dx लाना था, dy बाई dx, लेकिन ला रहे हैं क्या, dt बाई dx, dy बाई dx। तो अभी ये आएगा कैसे dy बाई dx, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, आसानी से आ गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो एग्जांपल और लेते हैं। एक दे रखा है कि y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू लॉग साइन ऑफ 9x स्क्वायर, ये दिया है y इज इक्वल टू इतना, और आपको निकालना है dy बाई dx, मतलब जो फंक्शन दे रखा है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन 3rd नंबर पे आते हैं, जो कि दो एग्जांपल पहले बता चुके हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू लॉग साइन 9x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखें कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है, ये e के पावर x और ये लॉग साइन 9x स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि सिंपल हम क्या लगाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल पढ़े हैं कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना है u इंटू भी का, तो एक को ऐसे ही रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे वाले को स्थिर रखेंगे। मतलब सेम नियम वही लगा देना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करें कि डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका, ये वाला डी बाई डी एक्स, सॉरी हाँ, u अगर फंक्शन है और u भी दोनों x का है, तो हम क्या किए थे कि एक बार v को बाहर रखे थे, तो u का डिफरेंशिएशन किए थे du बाई डी एक्स, प्लस फिर u को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, इन दोनों में से किसी को रख सकते हैं। डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, इन दोनों में से किसी को बाहर रख सकते हैं। पहले हम मान लिए v को बाहर रखें, फिर u का डिफरेंशिएशन किए, प्लस मतलब पहले और दूसरे वाले को बाहर रखें, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर क्या किए कि पहले वाले को बाहर रखें और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। इसी नियम पे आएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन है e के पावर x,
और दूसरा है log sin 9x स्क्वायर। तो इससे अगर हम फर्स्ट मान लें, इससे हम सेकेंड मान लें, तो इसको हम ऐसे ही रहने दें, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो dy बाई डी एक्स ये तो होगा बराबर, इसको ऐसे ही रहने दिए log sin 9x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दिए इनटू डिफरेंशिएशन क्या करना है इसका, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ठीक है, प्लस क्या करना है, अब ई के पावर एक्स को ऐसे ही रहने देना है। डिफरेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स लॉग साइन 9 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये में आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो सिंपल लॉग साइन 9x स्क्वायर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो ये मेरा आया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाहर। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो लॉग है साइन 9x स्क्वायर, तो यहां भी क्या चाहिए साइन 9x स्क्वायर। हम बार बार ये करने नहीं जाते, अब क्या करेंगे कि सिंपल समझ जाएंगे कि लॉग साइन 9x स्क्वायर है तो 1 बाई साइन 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंदर घुसेंगे साइन 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए, तो साइन में फंक्शन है तो साइन का हो जाएगा कॉस 9x स्क्वायर, कॉस का हो गया साइन का हो गया, तो फिर क्या मिला 9x स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर का हो जाएगा 18x, चेन रूल लगा लेंगे। तो ये मेरा मिला, इसका हो गया 1 बाई साइन 9x स्क्वायर इंटू, ये तो मैंने लॉग का काम कर दिया, अब क्या लॉग हटा, कौन मिला साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, तो साइन में कितना 9x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 9x स्क्वायर, ठीक है। साइन का खत्म, कौन मिला 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये दो बाहर आएगा तो 18x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। तो ये मेरा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन 9x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू सॉरी प्लस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू कॉस 9x स्क्वायर, तो ये 18 बाहर आएगा, तो ये मेरा आया 18 पहले लिख देते हैं 18x इंटू कॉस 9x स्क्वायर बाई साइन 9x स्क्वायर, ई के पावर एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, यहां से क्या मिला लॉग साइन 9x स्क्वायर प्लस 18x इंटू कॉस 9x स्क्वायर बाई साइन 9x स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से देखें 10th में पढ़े हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉस 9x स्क्वायर साइन 9x स्क्वायर मिलकर क्या बना दिया कॉट 9x स्क्वायर, तो अगले लाइन में लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स लॉग साइन 9x स्क्वायर प्लस 18x, और ये क्या हो गया कॉट 9x स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। चलिए 4 नंबर पे आते हैं, क्या देखा है y इज इक्वल टू लॉग 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 7x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है, y दे रखा है और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग 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 7x क्यूब,
ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, मतलब लॉग के अंदर एक्स क्या होता है 1/x। पहले वाले लॉग को कंसीडर करें तो इसके अंदर क्या है ये वाला टोटल, मतलब पहले वाले के लिए log 7x, दूसरे वाले के लिए log 7x3, तीसरे वाले के लिए 7x3। तो चेन रूल के हिसाब से चलते हैं कि dy बाई डी एक्स पहले वाले को कंसीडर करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो log ये पहले वाला log इतना का डिफरेंशिएशन तो log इतना का क्या हो जाएगा 1 इतना। अगर हम इससे t मान लें तो 1/t होगा, लेकिन हम मानने नहीं जा रहे। डी बाई डी एक्स लॉग इतना में क्या हो जाएगा, ये अंदर में क्या है t, तो 1/t होगा, लेकिन t नहीं मान के हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 ये लॉग तो होगा नहीं क्योंकि इसको इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा log 7x3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहला लॉग खत्म, दूसरे अब इसका करना पड़ेगा। तो दूसरे में क्या है, ये लॉग है, दूसरे में क्या है, ये पहले लॉग का काम कर लिए तो ये मिल गया, यहां तक 1 में आ गया। दूसरे पे जाते तो उसके लिए अंदर लॉग में क्या है log 7x3, log 7x3। तो इसके लिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log 7x3, क्योंकि पहले वाले की अगर बात करें तो पहले वाले में ये 2 लॉग, दूसरे वाले में केवल और केवल एक log 7x3। ठीक है, उसके बाद इस लॉग का काम खत्म, तो कौन मिला 7x3, तो 7x3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा, तो ये हो गया 21x²। मेरा आंसर क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 21x² डिवाइडेड बाई log 7x³ इंटू log 7x³। सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिया, हमें ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्या होगा कि log, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किए log, तो इसके अंदर कितना 2 log लिख दिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए इसके अंदर कितना 1 log लिख दिए, फिर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/7x³ होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसके इस log के अंदर कितना 7x³। ठीक है, अब क्या किए, अब इस 7x³ का डिफरेंशिएशन किए तो ये हो गया मेरा 21x²। अब ये 3 टाइम्स कटेगा, ये और ये x² से x³, तो यहाँ पे मेरा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log 7x³, फिर क्या आया log 7x³, ये कटा तो 1/x, तो 3 ऊपर बाई x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/x इंटू log 7x³ इंटू log 7x। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे क्लास में प्रोसीड करेंगे नए फॉर्मूले के साथ। थैंक यू।